बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम ज़ैन भाई से सवालात करेंगे इनके यूट्यूब कैरियर के बारे में और इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यूट्यूब के बारे में कि आपको कैसे ख़्याल आया कि यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ख्याल नहीं आते, आपको पता ही है। तो भाई मुदस्सर को आपके लिए जैसे ख्याल आया, फिर भाई से ना बहुत लोग सवाल करते थे कमेंट बॉक्स में कि आप अपना गाँव दिखाएं। फिर भाई मुबशर ने मुझे कहा, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 6-7 मंथ तक मुझे कहते रहे हैं कि कर लो यूट्यूब पे काम कर लो। फिर आखिरकार मैंने कहा कि हाँ जी ठीक है, मैं करता हूँ। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया भाई मुबशर के कहने पे। मुझे कोई ख्याल नहीं आया था और मैं ना किसी ब्लॉगर को देखता था। भाई ने ही आइडिया दिया और मैंने काम शुरू कर दिया। मैं भी ये कहता हूँ और सब लोग कहते हैं कि शौक़ का होना ज़रूरी है। किसी भी काम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो पैशन होना ज़रूरी है। तो क्या शौक़ था आपका? मुझसे भाई पूछते थे अक्सर, आपको तो याद है, कि तुम करना क्या चाहते हो ज़िंदगी में, हमें भी बता दो। मैं बस आगे से मैं ऐसे ही होता था भाई, घंटा डेढ़ 2 घंटे बता दो यही बात कि करना क्या चाहते हो, हमें भी पता चले। या तो फिर वो बताओ जो तुम करना चाहते हो, या फिर वो कर लो जो हम कहते हैं। मुझे याद है जब हम पहला व्लॉग शूट कर रहे थे, भाई कैमरामैन थे, भाई बना रहे थे, और हम ना साथ वाला गाँव है उसके रास्ते पे खड़े थे, और भाई ने मुझसे पूछा कि अब तो बता दो क्या करना चाहते हो। मैं बड़ा हौसला करके कि हाँ बता ही देता हूँ, इतने दिन हो गए उनको मुझसे पूछते हुए। अब तो मैंने इनको कह दिया कि जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो व्लॉगिंग का मुझे नहीं पता था, सच बताऊँ। भाई के कहने पे शुरू की, शौक़ नहीं था, लेकिन अभी शौक़ बन गया हुआ है। अभी ना करूं तो मुझे अजीब सा फ़ील होता है कि मैं कर क्यों नहीं रहा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूं, बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अभी आप समझते हैं कि यही आपका शौक़ था कि कोई और शौक़ अभी ज़हन में आता है? अभी मेरा ये शौक़ है कि मेरा ना अपना कपड़ों का ब्रांड। अच्छा, ये शौक़ है। ये शौक़ चलें, है। शुक्र है इस वीडियो की वजह से हमें भी पता चल गया। तो यूट्यूब पे कितनी मुश्किल पेश आई ग्रो करने में, या किस तरह बंदा ग्रो कर सकता है? आपने कैसे ग्रो किया ना? मैंने सच बताऊं, पहली वीडियो अपलोड की, मेरी वीडियो चल गई। मैंने भाई से आज तक कभी शाउट आउट नहीं लिया इनके चैनल पे कि मुझे शाउट आउट दे दें या कुछ भी कह के मेरे ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली वीडियो चल गई थी, और फिर उसके बाद तकरीबन सभी वीडियो चलती गई। और मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और फिर अभी बस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल आई? मुझे किस चीज़ में? व्लॉगिंग के दौरान जी। व्लॉगिंग के दौरान मुझे एक चीज़ सबसे मुश्किल लगती थी कि मैं बात क्या करूँगा। मुझे नहीं समझ आता था। मैं कैमरे के सामने खड़ा हो जाता था, लेकिन बात क्या करूँ, ब्लैंक होता था दिमाग की, क्या मैं बोलूँगा। वो भाई ने मेरी बड़ी टोटली ही इनकी वजह से आज जो भी होना, मैं सारा का सारा क्रेडिट भाई को जाता है। और ये तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, मुझे क्या क्रेडिट जाना, और आपकी मेहनत है। मुझे याद है कि पहला व्लॉग हम शूट कर रहे थे, और पहला ही कैसे लोग पीछे से जा रहे हैं और मैं नाला डेक में खड़ा हूँ। मैंने जी इंट्रो बना लिया, अब भी आगे कुछ एक्सप्लेन करना था। मैं 1.5 घंटे तक लगा रहा हूँ। वहाँ पे कोई और बंदा होता ना भाई की जगह पे, मुझे गोली मार देता। सिंपल सी बात बताई थी और मुझसे नहीं बताया जा रहा था 1.5 घंटा, और आखिरकार नहीं बताया गया मुझसे, फिर वो भाई मुबशर ने बताई। अगर आप मेरा पहला व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उसमें क्या भाई ने बोला हुआ है। तो कौन सा कैमरा आप उस वक़्त यूज़ करते थे? गैजेट्स जो जितनी भी चीज़ें थी वो क्या था जो उस वक़्त शुरू में जब आपने इस्तेमाल किया? शुरू तो आप ही वाला फ़ोन था, हमारे पास एक ही फ़ोन हुआ करता था। मेरे पास फ़ोन था लेकिन ना के बराबर ही था। P9 लाइट ही था, हवावे का ना, P9 लाइट। उससे शुरू किया, फिर हमने नोट 8 लिया, और मेरा फेवरेट था नोट सीरीज़, सैमसंग की मेरी फेवरेट है नोट। हम फ़ोन लेने के लिए गए,
तो भाई चाह रहे थे कि हम सेकंड हैंड लेना, तो भाई ने नोट 5 देखा और भाई को बहुत पसंद आया। तो मैंने भाई को कहा कि हम पैसे तो खर्च रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ पे खर्च करें कि फ़ायदा हो हमें। नहीं कर तो रही हैं। फिर बड़ी मुश्किल से हमने नोट 8 लिया। मुझे वो दिन याद है, मतलब मैं बहुत खुश था कि हमने नोट 8 लिया। तो पहला P9 लाइट, फिर नोट 8, फिर अपना क्या इसका ना कैनन M50। अब जो है आप कैनन M50 पे सारी वीडियोस हाँ। बना रहे हैं। माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं रोड का माइक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नाम नहीं इसका आता, भाई लेके आए थे साउथ कोरिया से। जी ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का रोल है व्लॉगिंग में? मेन जो जो इंग्रेडिएंट है, जिस तरह मैं कोई हांडी बनाता हूँ तो कोई कढ़ाई वगैरह या कोई भी खाना बनाता हूँ, उसमें मेन कोई इंग्रेडिएंट होता है। आप क्या समझते हैं व्लॉगिंग में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़रूरी है? बातें इतनी होनी चाहिए कि मतलब अगला बंदा बोर ना हो, अगले को मज़ा ही आए। और वो जब व्लॉग आपका ख़त्म हो जाए ना, तो वो सोचे यार ख़त्म भी हो गया, अभी तो मैंने वीडियो लगाई थी। बातें, मुझे लगता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग में ज़्यादा अहमियत बातों की होती है। अभी आप चूँकि माशाल्लाह बहुत यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब यूट्यूबर हैं, तो कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी में अभी कामयाब हैं। तो आप जो यंग जनरेशन है वो अगर व्लॉगिंग की तरफ आना चाहती है, तो आप क्या मशवरा देना चाहते हैं हमें? मेरा मशवरा यही है कि काम करें और बस ना ऐसे सर नीचे करके बस काम करते रहें। ये नहीं देखें कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बस सर झुका के काम करते रहें। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, कामयाबी मिलती ही मिलती है। अल्लाह पाक किसी का हक़ नहीं रखते हैं। आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, तो एक ना एक दिन आपको उसका अजर ज़रूर मिलता ही मिलता है। ये हमारा ईमान है कि मिलता ही मिलता है। तो बस लगे रहें जितना हो सकता है। वक्त कभी भी परफेक्ट हो के शुरू नहीं कर सकते हो, इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, उसके अलावा कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। काम करते रहें, सर झुका के लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे एक दिन। बहुत सारे भाई जो हैं वो पूछना चाहते हैं कि हम तो काफ़ी देर हो गई, जैसे 2-2 साल भी कुछ लोगों को हो गए ना, ठीक है लगे रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो 2-2 साल हो गए इवन, तो कामयाब नहीं हो सके, काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे? अब तो जानते हैं, दोस्त है मेरा भाई का भी तो काफ़ी अच्छा, हमज़ा। फिर उसका आगे एक दोस्त है, वो गाँव भी आया था हमारे। उसको 2 साल हो गए होंगे लगे हुए। अब यकीन नहीं करेंगे 30-35 हज़ार या 40 हज़ार आई थिंक हो सकता है उसके अभी सब्सक्राइबर हो गए हों। व्यूज़ उसको नहीं आते हैं, लेकिन उसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है। तो कामयाबी किसी को ऐसे मिल जाती है, किसी को 2-2 3-3 साल नहीं मिलती है। जिनको ऐसे मिल जाती है ना, उनको कदर नहीं होती है। जिनको मेहनत करके मिलती है ना, कदर उन्हीं को होती है। बस लगे रहें, कामयाब होंगे, ये तो 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैंने आगे भी कहा है अल्लाह पाक किसी की मेहनत नहीं रखते। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्या आप नहीं सोचते हैं कि उनको काम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? वो क्या सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो किस तरह देखेंगे कि हमारा काम सही है या नहीं सही है? अपनी फ़ील्ड में अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अपनी फ़ील्ड में देखेंगे जो मेरे तरह का काम कर रहे हैं और यूट्यूबर्स वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या वो नहीं कर रहा। देखें सबको, लेकिन करें अपने तरीके से। तो उस अगले बंदे को देखते रहें कि आपके जो मुखालिफ सिमत में मतलब दूसरा यूट्यूबर काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है और मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं उस जैसा अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि बुरी तरह वीडियो बना रहे हैं तो बस बनाते ही रहना, नहीं, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते जाना। आपकी पहली वीडियो जो है ना, जब आप दूसरी वीडियो बनाए ना, तो पहली वीडियो से दूसरी वीडियो में बहुत बेहतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसी पहली थी 100 पे भी आप पहुँचे हैं तो वो सेम ही वीडियो है, तो ऐसा नहीं करना। वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहना खुद को। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्द नाकाम हो जाएंगे, मतलब हिम्मत हार जाएंगे आप। और अपडेट बहुत ज़रूरी है। आप फ़ोन में आप अगर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहो ना, तो आप बंदा कहता है यार एक ही तरह का है,
तो इसलिए कंपनीज़ अपडेट देती हैं, अगर ना दें तो बंदा उकता जाता है फ़ोन से भी कि सब कुछ तो सेम ही रहा है। ऐप अपडेट होते हैं, यूट्यूब अपडेट, मतलब सब कुछ अपडेट होता है वक्त के साथ, तो बंदे को भी होना चाहिए वक्त के साथ अपडेट। तो क्या आप समझते हैं कि यूट्यूब अगर फुल टाइम की जाए तो ये सही है? अगर आप कभी यूट्यूब पे कामयाब नहीं हैं, अभी आप आए हैं और आप पहले से कोई जॉब या कोई काम करते हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको दोनों साथ करने चाहिए। जब आपको लगे ना कि हाँ यार मैं यूट्यूब पे ना अभी उस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मैं जॉब ना करूँ ना तो सब कुछ अच्छा चल सकता है, तो फिर आपको जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि ठीक है, यूट्यूब जो है वो बेसिकली यूट्यूब पे किस बंदे को आना चाहिए? हर एक तो नहीं ना यूट्यूब पे आ सकता, और ना ही हर कोई यूट्यूब पे कामयाब हो सकता है। तो आप क्या क्या समझते हैं कि बंदे में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस बंदे में रिक्वायर हैं अगर जो बंदा यूट्यूब पे आना चाहता है? उसमें सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस और कंटेंट कुछ यूनिक लेके आएँ। ऐसा नहीं कि 1000 लोग कोई एक काम कर रहे हैं और आप भी वो सेम कॉपी लेके आ जाओ, तो आपका चलना थोड़ा मुश्किल है। आप जितना यूनिक लेके आओगे ना, आप उतनी जल्दी चलोगे। जैसे भाई मुबशर आए थे, मतलब विलेज में जो खाने बनते हैं वो इन्होंने दिखाने शुरू किए माशाल्लाह और चल गए। अगर आप 1000 मार्केट में एक जैसे यूट्यूबर बैठे हैं, आप सेम कंटेंट लेके जाओगे ना, तो लोग कहेंगे कि यार हम उनका तो देख रहे हैं, इस बंदे का हम क्यों देखें। तो जो चल रहा है फिर उसी को देखेंगे और किसी को नहीं। अगर यूनिक होगा ना तो कहेंगे हाँ यार देखते हैं, सबसे बंदा यूनिक कुछ लेके आया है, तो यूनिक होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो आपको ये जो वीडियोस के आइडियाज़ हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, 2 4 10 वीडियोस तो कोई भी बंदा बना लेता है ना, तो रोज़ाना आप वीडियो अब अल्हम्दुलिल्लाह डाल रहे हैं, तो ये आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं आपको? सितंबर 2019 तक, उससे पीछे ना मुझे आइडियाज़ नहीं आते थे, क्योंकि मैं काम नहीं करता था। मतलब महीने में 2 4 वीडियोस डाल दी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ना रेगुलर हुआ, तो जैसे मैं रेगुलर हुआ ना, काम करना मैंने शुरू किया, फिर आइडियाज़ भी आना शुरू हुए कि हाँ जी मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे। पहले मुझे लगता था कि कैसे क्या वीडियो बनाऊँ। मैं भाई को कहता यार मैंने सब कुछ तो बना दिया है, अभी मैं क्या बनाऊँगा, मतलब सब कुछ दिखा दिया है। फिर अभी मैं करता हूँ, कैमरा उठाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो करता हूँ उसकी वीडियो बनाता हूँ। और अब का हर दिन तो एक तरह का नहीं गुजरता है, कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होता ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होता है, फिर उस चीज़ का नाम लेके मैं टाइटल में लिख देता हूँ, दैट्स इट, वीडियो बन गई मेरी। मुश्किल पेश आती है? अब नहीं लगता, पहले बहुत लगता था कि यार मैं क्या बनाऊँगा। अभी कैमरा उठाओ, बात जो है दोस्तों के साथ हो, भाइयों के साथ हो, थोड़ा ऐसा नहीं कि कैमरा उठा दिया तो थोड़ी बहुत बातें नहीं। फिर जब भाइयों के साथ उठाता हूँ कैमरा, फिर बातों से बातें निकलती हैं। बात करने से ही बात निकलती है, चुप रहने से कुछ नहीं आता, करने से ही आता है। तो काम करोगे ना आप जितना, उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, मेरा ऐसा मानना है। एज कितनी है आपकी, अगर कोई जानना चाहे तो? मैं 20। डेट ऑफ बर्थ? 2001 फरवरी। तो आप इन शॉर्ट अगर चंद लफ्ज़ों में बताएं कि यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए जो फार्मूला है तो वो क्या हो सकता है? काम काम, बस काम, बस काम 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 और काम बस काम। और बस काम। कोई भी फील्ड है, काम के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो अगर आप भी कोई सवाल जो है वो पूछना चाहते हैं तो जैन भाई से, मुझसे, मुदस्सर भाई से, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स के जो हैं वो इंटरव्यूज़ किए जाएं। वो भी मैं कोशिश करूँगा अभी इंशाल्लाह कि एग्जैक्टली सबका मिला के ना, जितने भी इधर हैं यूट्यूबर हमारे एरिए में, तो एक खाका तैयार करेंगे कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़हन मुख्तलिफ़ सोच होती है ना। तो आपके जहन में भी जो सवालात हैं आपने इस वीडियो के नीचे पूछने हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो प्रमोशन है चैनल की वो ज़रूरी है या उससे कोई फ़ायदा होता है? मैंने भाई से नहीं ली, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2.3 मिलियन होने वाले होंगे, थोड़े ही रह गए होंगे। मैंने इनसे शाउट आउट नहीं लिया, मैं खुद करता रहा हूँ खुद। क्या मुझे नहीं मिल सकता था? मिल सकता था,
मैं हर वीडियो पे इनसे शाउट आउट ले सकता हूँ, तो क्या मुझे नहीं देंगे? तो प्रमोशन से कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है, मज़ा भी फिर ही आता है। तो मेहनत करें, प्रमोशन से कुछ नहीं मिलता। जो चीज़ जिस बंदे ने आपका काम देख के आपको सब्सक्राइब किया है ना, सिर्फ वो बंदा वीडियो देखेगा। जिसने किसी के कहने पे आपको सब्सक्राइब किया ना, वो आपकी वीडियो कभी नहीं देखेगा। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आप सब को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब को अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।